हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले आपको पढ़ाया गया है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में आपको बताया गया है आपको एल्किल हैलाइड दो की रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। उसमें आपको बताया गया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एक, और एक कौन है, एक है धातुओं के साथ अभिक्रिया है, और एक क्या है, एक है विलोपन अभिक्रिया। ये सब लिखवाया गया है आपको। हेडिंग कराया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। इसके अलावा मैंने आपको उभयदंती नाभिक स्नेही के बारे में बताया था कि उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है। तो मैंने बताया था कि साइनाइड और जो है नाइट्राइड जो है, ये सब समूह क्या होते हैं? उभयदंती नाभिक स्नेही का कार्य करते हैं। साइनाइड जो समूह होता है, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु संयोग कह सकते हैं, संयोग करने की स्थिति में होते हैं, बंध बनाने की स्थिति में होते हैं। जब कार्बन परमाणु बंध बनाता है तो साइनाइड बनता है, और जब नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाता है तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। उसी प्रकार अगर मैं नाइट्राइट में बात करूं, नाइट्राइट में अगर N परमाणु बंध बनाएगा तो बनेगा क्या? नाइट्रोएल्केन। और अगर ऑक्सीजन परमाणु बंध बनाएगा तो क्या बनेगा? नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बनता है। RONO बनता है, जिसे एल्किल नाइट्राइट कहा जाता है। ये कब बनता है? जब ऑक्सीजन परमाणु बंध बनाता है। और जब नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाएगा तो बनता है नाइट्रोएल्केन, RNO2। ठीक है, इसके बाद ध्यान दें, अब बात हो रही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को निम्न प्रकार में पढ़ाया जाएगा आपको। आपके सिलेबस के हिसाब से 2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी आपको। कौन कौन सी? एक है SN2 अभिक्रिया, एक है SN1 अभिक्रिया। SN2 का फुल फॉर्म क्या है? मतलब इसको बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसका होगा यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब इसकी कोटि 2 होती है। इसकी कोटि 2 होगी। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है एल्किल हैलाइड पे और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों पर निर्भर करती है। इसकी कोटि 2 होती है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। देखो SN2 अभिक्रिया क्या है, थोड़ा ऊपर लिखा जाए। SN2 अभिक्रिया क्या है? बताया गया कि वह अभिक्रिया, बताया कि यह अभिक्रिया जो है मेथिल हैलाइड तथा एथिल हैलाइड जलीय NaOH या KOH की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने जलीय NaOH या KOH लिया है तो आपको बताया गया था कल कि क्या देगा? OH माइनस देता है। नाभिक स्नेही के रूप में क्या बनाएगा? OH माइनस। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आपने लिया है मेथिल हैलाइड, OH माइनस आया है, तो OH माइनस क्या करेगा? देखो, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हल्का सा ध्रुवित होगा, ये बॉन्ड ध्रुवित होगा। प्रेरणिक प्रभाव की वजह से ये बॉन्ड ध्रुवित होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। अब क्या करेगा? ये OH माइनस इस X को हटाना चाहता है, लेकिन ये अटैक पीछे से करेगा, यहाँ से नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से आएगा तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। X माइनस को हटाएगा, लेकिन सामने से नहीं हटाएगा, पीछे से आके जुड़ जाएगा, उसको हटा देगा। इसका मैकेनिज्म देखो यहाँ बनाया गया है कि भाई यार कि ये जो है ना, ये बताया गया कि ये कौन सा जानते हैं? ये है ठोस है, इसको वेज कह सकते, इसको डैश कह सकते हैं। जब कभी sp3 संकरण पाया जाए तो वहां वेज डैश स्ट्रक्चर बनने का चांस मतलब होता है। इसमें क्या है? ये दर्शक की ओर होता है, ये दर्शक से क्या होता है? दूर होता है। तो यहाँ देखो क्या है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आएगा, और ये पीछे से अटैक करेगा। सामने से अटैक मत कराइए, ये पीछे से अटैक करेगा,
क्योंकि अगर यहाँ सामने से अटैक करेगा तो यक्स माइनस के बीच में और ओ एच माइनस के बीच में हो जाएगा प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए ओ एच माइनस पीछे से अटैक करता है। तो अटैक करेगा, देखो जब अटैक करेगा ऐसा नहीं कि पहले ये प्लस बनाएगा फिर जाके अटैक करेगा, नहीं, दोनों साथ साथ होगा। ये टूट रहा है प्लस माइनस में, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, फिर बाद में टूट जाएगा प्लस माइनस पूरी तरीके से। लेकिन जैसे टूटेगा ये इसको टूटने का मौका नहीं देगा, ये इसको टूटने का मौका नहीं देगा, ये तुरंत अटैक कर देगा। ये ओ एच माइनस टूटने का मौका नहीं देगा, ये साथ साथ टूट भी रहा है साथ साथ जुड़ भी रहा है। तो कार्बन के साथ ये निगेटिव वाला पार्ट जुड़ रहा है और ये निगेटिव वाला पार्ट अलग हो रहा है कार्बन से। इसमें देखो इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था बनी है, जो कि 5 जिसमें जो है कार्बन की वैलेंसी क्या दिखाई दे रही है? 5 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। ये अस्थायी होती है, तुरंत ये टूट जाएगा, यक्स माइनस अलग हो जाएगा। कौन अलग हुआ? और ओ एच जुड़ जाएगा। अब देखो ओ एच कहाँ जुड़ा है? हटने वाला समूह यहां से हटा है, लेकिन जुड़ा है, जो ये ओ एच जुड़ा है पीछे जुड़ा है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। यहाँ विन्यास का प्रतिपन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्जन का मतलब है जहां से कोई ग्रुप हटेगा, जुड़ने वाला ग्रुप वहां न जुड़कर उससे कहाँ जुड़ता है? विपरीत दिशा में। कहाँ जुड़ता है? तो यहाँ यक्स माइनस यहाँ से हटेगा, लेकिन ओ एच पीछे जुड़ रहा है, विपरीत दिशा में जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ विन्यास, कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिपन। ठीक है, हेडिंग करें SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं। ये मैकेनिज्म इसका है, जानते रहो। लिखो SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं। SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं। यहाँ देखिए एक चीज आपको जानने को मिलेगा, क्या पता है? यहाँ जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर R, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। कौन? अभिक्रिया की दर R। तो यहाँ जो अभिक्रिया की कोटि होती है, कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। देखो यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक ही चरण में यह अभिक्रिया एक ही चरण में पूर्ण होती है। अगला लिखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2। 2 होती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर R, अभिक्रिया की दर R बराबर KRX और OH माइनस। तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ भी 1 वहां भी 1, 2। अगला हेडिंग कर, अगला पॉइंट करेंगे इस अभिक्रिया की आणविकता,
इस अभिक्रिया की आणविकता दो होती है। अगला लिखिए, इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद में विन्यास का क्या होता है, प्रतीपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हो जाता है। और लिख देंगे यह अभिक्रिया जलीय NaOH या KOH की उपस्थिति में प्रदर्शित होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। देखो इसी पर आधारित एक घर से करा लेंगे आप ना, इसका मैकेनिज्म करा लीजिएगा। CH3 CH2X, मान लीजिए मैं OH माइनस लाता हूँ, इसका मैकेनिज्म करा लेना। प्रोडक्ट ए, इसका मैकेनिज्म देखो मैं करा लेंगे आप लोग। प्रोडक्ट क्या आपको पता है, ये टूटेगा इधर क्या, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, लेकिन OH माइनस यहाँ से पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा OH माइनस। जानते क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 उधर चला जाएगा, आपको मिलेगा CH3, इधर CH2, इधर क्या मिलेगा, ध्यान से, क्योंकि बाद में इसको अलग होना है। फिर ये CH3 इधर थोड़े रहेगा, फिर OH कहाँ जाएगा, तो CH3 उधर जाता है और OH यहाँ आता है, तो आपको ये मिलता है और X माइनस अलग हो जाता है। इसका मैकेनिज्म करा लीजिएगा, आराम से करा लेंगे आप। ये हो गया कि नहीं, फिर फास्ट कीजिए जल्दी, यहाँ तक हुआ। अगला क्या है आपका, अच्छा थोड़ा ध्यान दो, जो SN2 अभिक्रिया होती है ना, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया में मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि भाई इसको ये पीछे से अटैक करेगा, जानते रहो ये पीछे से अटैक करेगा। तो पीछे देखो जब अटैक करेगा ना, तो यहाँ भीड़ भाड़ जितना कम रहेगा ना, उसको अटैक करने में उतनी सुविधा रहेगी, आराम से अटैक कर लेगा। इसमें जानते हो अगर मेथिल हैलाइड दिया जाए, तो मेथिल हैलाइड में ये देखो अटैक आराम से हो जा रहा है, आराम से अटैक कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। लेकिन ये आ गया तो अभी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगा, उसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ना स्थूल प्रभाव। भीड़ भाड़ जब प्रभाव बढ़ता है ना, भीड़ भाड़, उसको क्या बोलते हैं, स्थूल प्रभाव। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेरिक हिंडरेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंडरेंस। जितना अधिक भीड़ भाड़ होगा उतना इसके लिए प्रॉब्लम यहाँ होगा। यहाँ अटैक, ध्यान दो, जितना भीड़ भाड़ यहाँ रहेगा, इसको पीछे से अटैक करने में उतना प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से यौगिकों में जितना भीड़ भाड़ कम हो, यह अभिक्रिया उतना फास्ट होगी। कौन सी, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया उतनी फास्ट हो, मतलब फास्ट होती है कब, जब इसके पास भीड़ भाड़ ना हो, जिस कार्बन पे OH अटैक करने वाला है उसके पास कोई बड़ा ग्रुप न लगा हो, बड़ा समूह न लगा हो। यस तो छोटा छोटा समूह है, यस क्या छोटा छोटा होता है ना, आराम से अटैक हो जाता है। लेकिन ये मेथिल वगैरह तो बड़े ग्रुप हैं,
जैसे जैसे बड़ा ग्रुप बढ़ेगा इसको यहाँ पे अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कौन सा? SN2 वाला। SN2 वाला रिएक्शन क्या होगा? स्लो। तो इस SN2 अभिक्रिया की जो कोट दर होती है ना, यह अभिक्रिया जो है सबसे अधिक जानते कौन दिखाता है? दिखाता है मेथिल हैलाइड। कौन दिखाता है? मेथिल हैलाइड। उसके बाद दिखाता है एथिल हैलाइड। उसके बाद कौन दिखाता है? आइसोप्रोपिल हैलाइड, सेकेंड डिग्री वाला यार। और उसके बाद सबसे कम कौन दिखाता है? ये थर्ड डिग्री। इसको बोलते हैं मेथिल हैलाइड। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। फर्स्ट डिग्री बोलो चाहे क्या बोल दो, एथिल हैलाइड। ये आपके फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कौन सा? आइसोप्रोपिल हैलाइड। ये क्या है? सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये क्या है? ये टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। तो जानते रहिए कि जो है SN2 अभिक्रिया दिखाने का जो ऑर्डर होता है, सबसे अधिक मेथिल दिखाता है, उससे कम फर्स्ट डिग्री, उससे कम सेकेंड डिग्री, सबसे कम थर्ड डिग्री, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है। भीड़ भाड़ क्या है? ज़्यादा। अब यही देखो ध्यान से। अच्छा लिख लो, बता दे। इसके बाद आपका है कौन सा अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया। देखिए यह अभिक्रिया थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों अंग्रेजी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जैसे जल, H2O, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सब ध्रुवीय हैं, ब्रेक हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव में। और प्रोटिक का मतलब जानते हैं? ये सभी प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, H+ देने की क्षमता रखते हैं। तो पोलर मतलब पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक होंगे, और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, विलायक हैं, की उपस्थिति में। जब भाई देखो, जब वो प्रोटॉन दे रहा है तो फिर पोलर क्यों नहीं होगा? तब तो ब्रेक ना होगा पॉजिटिव निगेटिव में। प्रोटॉन दे दिया तो ब्रेक ही हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव में, हो जाएगा तुम्हारा पोलर की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस सब का एग्जाम्पल एक है ना, अगर आप मान लीजिए ले लिए
मान लीजिए आपका OH माइनस आया हुआ है, तो यहाँ देखो क्या होगा। अब इसमें जानते हैं क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखिए। यदि R, R डैश तथा R डबल डैश भिन्न भिन्न हो, भिन्न मतलब ये दोनों, ये तीनों ग्रुप क्या है आपस में, क्या है, अलग अलग है। R डैश, R डबल डैश और R तीनों आपस में अलग हैं। तब देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ध्यान दो, इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्रियाविधि। जानते पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में R, इसमें देखो क्या हो रहा है समझो, डबल R डैश और R डबल डैश ये ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा, मिलता है पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोधनान, क्या मिलता है। और ये जो है, ये कार्बोधनान का निर्माण स्लो होता है, RDS होता है, स्लो होता है और उत्क्रमणी भी होता है, मतलब इधर भी बदलने का ध्यान ध्यान, ये बनता है और उत्क्रमणी भी होने का चांस, स्लो भी है, उत्क्रमणी होने का चांस रहता है, ये थोड़ा जानते रहो आप। तो यहाँ C प्लस, फिर बना दीजिए R, R डैश, R डबल डैश, ये मिल गया है क्या, कार्बोधनान। ध्यान अच्छा है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में सेकेंड स्टेप यही बना दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो नहीं आ पाएगा, मुझे मजबूरी में ही बनाना पड़ेगा। अगले स्टेप की बात की जाए तो वहां जो देखो R, आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, R कर लो, ये C कर लो, R डैश, R डबल डैश, ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसा भी बना सकते हैं, चलेगा, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो ध्यान से ना, यहाँ पे एक पी कक्षक खाली होता है, मैंने बताया था आपको कि कार्बोधनान में एक पी कक्षक क्या होता है, खाली होता है। अगर ये तीनों ग्रुप अलग अलग है ना, तो जो अब यहाँ से अगले स्टेप में आएगा OH माइनस, क्या आएगा अगले स्टेप में, पहले स्टेप में बनता है कार्बोधनान, क्या बनता है, स्लो होता है, RDS वही है, अभिक्रिया का RDS। अगले स्टेप में ये अटैक करता है। अगर ये तीनों ग्रुप अलग अलग है ना, तो इसके अटैक करने का दो चांस, जब भी सुनो पहले, जैसे मान लो अगर ये OH आएगा तब चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। अब कार्बन कैसा हो जाएगा, काइरल। ध्यान दो, अब अगर OH अटैक करेगा, कार्बोधनान पर OH अटैक कर रहा है और कार्बोधनान से जुड़े हुए मान लो उसके पास जो तीन ग्रुप आपस में है वो डिफरेंट है, अगर एक और आके जुड़ेगा तो अब ये हो जाएगा, चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात कार्बन कैसा हो जाएगा, काइरल। जब कभी भी कार्बन के काइरल होने का चांस हो ना, तो OH का अटैक यहाँ से भी हो सकता है, ऊपर से भी, और कहाँ से होगा, नीचे से। ऊपर से होगा तो सामने जुड़ेगा OH, या तो ऐसे ही करा दो ना, सामने से अटैक करो, पीछे से अटैक करो, आप ये भी स्वतंत्र है, ऐसे बना कि ऊपर से अटैक करो, पीछे से अटैक करो, या आपका मन ऐसे ही बना लो, जैसे बना है वैसे ही बना ले आप। R C प्लस और R डैश कर दो, एक R डबल डैश कर दो, तैयार है क्या, R डबल डैश होगा। यहाँ एक सामने अटैक करा दो या पीछे से अटैक करा दो, एक सामने से होगा एक पीछे से होगा। कब होगा, जब ये कार्बन कैसा होने वाला हो, काइरल, वो जुड़ेगा, चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे, तो ये अटैक पीछे से भी होने का चांस होता है, सामने से भी अटैक होने का चांस होता है। तो यहाँ क्या बनता है पता है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से, जब सामने से अटैक होगा तो मिलेगा आपको ये R, R डबल डैश, R, R डबल डैश, R, R डैश, R डबल डैश, COH। और दूसरा तरीका है कि COH यहाँ मिल जाएगा, R, R डैश और R डबल डैश। जानते इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ना, जहां से एक सटा है वहीं जुड़ा हुआ है,
इसको बोलते हैं रिटेंशन, क्या बोलेंगे, धारण। जहां से कोई ग्रुप हटेगा अगर वही जुड़ता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, और इसको बोलेंगे इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन, ये आपका रिटेंशन है। और ये क्या है, इन्वर्जन। देखो थियरेटिकली कहने की कहानी मतलब कहा जाए तो कहते हैं कि 50% ये बनता है और 50% कहा जाए तो कहने के दृष्टिकोण से कहते हैं कि 50% होता है, 50% ये होता है। लेकिन वास्तव में घटना जो होती है ना उसमें थोड़ा सा जैसे ना ये पीछे से अटैक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ जो है इन्वर्जन ज़्यादा होता है, रिटेंशन कम। मतलब ये समझो बस कि अगर कहानी के रूप से कहा जाए, थियरेटिकली कह दें आप, थियरेटिकली उस केस में दोनों 50-50 होते हैं। लेकिन वास्तविक घटना ये होती है ना थोड़ा इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा होता है, इन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को देखो, अगर 50-50 रिटेंशन इन्वर्जन होते हैं ना, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेशिमिक मिक्सचर, रेशिमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेशिमिक मिश्रण। नहीं आ रहा है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं आप, ये दोनों बने हैं ना, इनको बोलेंगे रेशिमिक मिश्रण। रेशिमिक मिक्सचर नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, इसके नीचे, इसका हिंदी होगा रेशिमिक मिश्रण। तो यही प्रोडक्ट वहां छाप दे, यही प्रोडक्ट वहां आप छाप दीजिए, क्या मिलेगा, आर, आर डैश, आर डबल डैश, सी ओ एच, इधर ओ एच, आर, आर डैश। इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेशिमिक। और रेशिमिक मिक्सचर कैसा होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है, प्रकाशिक। इसमें अगर एक ये डी है तो अगला क्या होगा, यल। रेशिमिक मिश्रण में अगर समझ लिया आप लोग कि रेशिमिक मिश्रण कभी भी मिलता है तो प्रकाशिक रूप से क्या होता है, असक्रिय होता है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, ये आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। और इसमें देखिए क्या है, ये आपका है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें अगर OH माइनस अटैक करेगा, इसका मैकेनिज्म बताया गया कि पहले स्टेप में क्या बनेगा, Br अलग होगा, बनेगा कार्बोथेनाइन बनता है। ये आपका सेकेंड डिग्री का है कार्बोथेनाइन, सेकेंड डिग्री कार्बोथेनाइन। ठीक है, और इसमें देखिए कार्बन के पास तीनों ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है, ये स्टेप स्लो होता है, यही RDS से इस अभिक्रिया का उत्क्रमणी भी होता है, इसके इधर होने का चांस होता है। और देखो ये जो कार्बोथेनाइन मिला है ना, बना है, अगले स्टेप में इस पे OH अटैक करता है। कार्बोथेनाइन बना है, ये कैसा होता है, समतली होता है ना, तो समतली होता है। तो यहाँ अटैक दो प्रकार से होने का चांस है, अलग अलग ग्रुप हैं तब, सामने से पीछे से। जब सामने से अटैक होगा तो ये बनता है, पीछे से अटैक होने पर ये बनता है। इसको आप बोल सकते हैं प्लस ब्यूटेन टू आल, इसको बोल सकते हैं माइनस ब्यूटेन टू आल। ये ब्यूटेन टू आल है, IUPAC नाम ब्यूटेन टू आल होगा। ये प्लस ब्यूटेन टू आल है, माइनस ब्यूटेन टू आल है, ये रिटेंशन है। क्योंकि यक्स जहाँ से Br हटा है OH वहीं जुड़ा है, तो इसको रिटेंशन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे इन्वर्जन। दोनों 50-50 होते हैं, इन दोनों को आप क्या बोल देंगे, ये है रेशिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ वही है, आप इसको बना लें कि COH और H, नहीं ये CH3 है ना, रुको रुको, CH3
H C2H5 सी, ये जोड़ लो ना, C2H5 हो जाएगा। इसको बोल देंगे प्लस ब्यूटेन 2R, ब्यूटेनॉल 2। अगला जो बनेगा वो होगा माइनस ब्यूटेनॉल 2, बस जानते रहो ये एक इन्वर्जन एक रिटेंशन है, दोनों 50-50% होते हैं। और इसको आप बोल सकते हैं माइनस ब्यूटेनॉल 2। ये दोनों 50-50 होते हैं, इन दोनों की एक रिटेंशन है, एक इन्वर्जन है। एक मतलब अगर दोनों 50-50 होंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। और ये दोनों जो है मिलाकर प्रकाशिक रूप से असक्रिय हो जाते हैं। हालांकि ये भी सक्रिय है, ये भी सक्रिय है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है राइट की दिशा में, ये लेफ्ट की दिशा में। लेकिन अगर दोनों 50-50 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय हो जाता है। ऐसा हो जाता है प्रकाशिक असक्रिय, ठीक है। ये प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। तो इतना लिख लें आप लोग। और एक घर के लिए वर्क लिख लो कि CH3 थ्राइस CBrOH माइनस, इसका घर के लिए लिखेंगे आप मैकेनिज्म के साथ। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। हाँ, ये जान लीजिए इसके मैकेनिज्म में एक सावधानी रखिएगा आप लोग। यहाँ जो कार्बोनाइल मिलेगा उसमें तीनों ग्रुप सेम रहेंगे, तो अटैक केवल फ्रंट से कराइएगा, बैक से नहीं होगा। जब तीनों ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तो अटैक फ्रंट से भी होगा, बैक से भी होगा, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है।